जय माता दी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन गुरुओं में गुरु वेद व्यास जी का जन्मोत्सव का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वेद व्यास जी गुरुओं के गुरु है और गुरु पूर्णिमा का शब्द होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, देवों में देव महादेव, ईश्वर है गुरु, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी गुरु से दीक्षा नहीं लिए हो, कोई भी हो, किसी भी गुरु से अगर आप दीक्षा न लिए हो, तो आप समझिए कोई भी आप पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता है, इंद्र ले जाते हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। क्योंकि आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो बिना गुरु का आपका नष्ट हो जाएगा वो पूजा पाठ, इंद्र ले जाते हैं। तो आपके जिंदगी में किसी न किसी के रूप में गुरु जरूर होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण गुरु के रूप में उनके स्वार्थी बने हैं। आप सभी गीता पढ़े होंगे। देखिए, गुरु शब्द का मतलब है पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अर्जुन के सामने गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और उसके बाद गुरुओं में गुरु भीष्म पितामह उनके समक्ष खड़े थे युद्ध में आमने सामने। अर्जुन जो है विचलित हो गए कि हम कैसे अपने गुरु पर बाण चलाएं, हम अपने गुरु को कैसे बाण चलाएं और गुरु को हम कैसे मारे अपने बाणों से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, यहाँ पे गुरु और शिष्य की युद्ध नहीं है, यहाँ पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का युद्ध है। यहाँ किसको पाप लगेगा, किसको पुण्य लगेगा, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो और युद्ध करो। वहां भी गुरु बन करके भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं पूर्ण रूप से गुरु के ओर समर्पित होना। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे पारस और लोहा जब तक एक दूसरे के करीब समर्पित न हो जाए तो समझिए वो स्वर्ण नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से गुरु के प्रति आपका मन धन तन समर्पित पूर्ण रूप से जब तक आप नहीं होते हैं तो समझिए कि छल कपट द्वारा आप प्रणाम कर रहे हैं, समक्ष हाथ जोड़ रहे हैं देख करके और उनके पीछे बुराई कर रहे हैं, तो निष्फल हो जाएगा आपका ये सब गुरु के प्रति प्रेम और द्वेष। आपके पास कुछ भी, देखिए, हर व्यक्ति के जिंदगी में किसी ना किसी प्रकार से गुरु कोई भी हो सकता है। जन्म देने वाली माता, पालन करने वाला पिता और उसके बाद में स्कूल में, विद्यालय में, कोचिंग सेंटर में ये गुरु आपका जीवन देने वाला, आपकी जिंदगी को बनाने वाला भी गुरु हो सकता है। उसके बाद आपको दीक्षा देने वाला। जब तक गुरु की सानिध्य आपके जिंदगी में नहीं होता दोस्तों, तो आप समझिए पूजा पाठ से लेकर किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं आगे आप। गुरु का सानिध्य और गुरु का आपके जिंदगी में किसी ना किसी प्रकार से रास्ता दिखाने वाला जरूर होना चाहिए। अगर आप दीक्षा न लिए हो, गुरु दीक्षित ना हो, किसी की गुरु के शरणागति ना हो, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप किसी को भी, आपका मन तन धन समर्पित हो तो किसी को भी आप गुरु बना लीजिए और जीवन भर गुरु का पालन कीजिए। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन आप जा करके गुरु के समक्ष आपके सामने जो भी कुछ हो, पुष्प फूल फल इत्यादि, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर के पास, ब्राह्मणों के पास, माता के पास, बहन के पास और गुरु के पास, कुछ भी हो आपके पास, फूल पुष्प इत्यादि ले जाकर गुरु के चरणों में आप समर्पित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हमारे पास जो भी सानिध्य है, जो भी शक्ति है, आपके सामने हम उपस्थित है, आप इसको लीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु का धूप दीप अगरबत्ती से पूजा कीजिए, क्योंकि साक्षात परब्रह्म है,
सभी देवताओं भी कहते हैं कि गुरु जो है सभी लोग समर्पित हैं, तो उनके सामने जाकर प्रणाम कीजिए। और अगर दीक्षा न लिए हो तो आप लीजिए। गुरु के सानिध्य के बिना आपकी जिंदगी समझिए शून्य के बराबर है। उसके साथ साथ आपको हम बता रहे हैं, पूजा पाठ करने के बाद में गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जब पूर्ण रूप से चंद्रमा आपके जिंदगी में आते हैं तो आप देखेंगे रात को भी दिन से कई गुना चमचमाते हुए श्वेत वर्ण में भगवान चंद्रमा दिखाई देते हैं, कलकल करते हुए। आप जो है गुरु पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए, सत्यनारायण भगवान का कथा कीजिए और विशेष करके खीर बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाइए और पूजा कीजिए, आरती कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति और आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी।